सो हाय गाइस, वेलकम बैक। और अब आप सभी का इंतज़ार ख़त्म हो चुका है क्योंकि अब अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी फाइनली 12 जुलाई को जियो कन्वेंशनल सेंटर में हो चुकी है। दरअसल दोनों की शादी वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट शादी अब बन चुकी है। दोनों की शादी ने वर्ल्ड के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है और अब दोनों की शादी वर्ल्ड में नंबर 1 सबसे महंगी शादियों में अपना नाम दर्ज करा चुकी है। बता दें कि राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी की शादी में वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट लोग, सारे बिलियनर्स, हॉलीवुड स्टार्स, क्रिकेटर्स और बॉलीवुड सभी लोग शामिल हुए थे। हालांकि दोनों की शादी को इंडिया में ही सेलिब्रेट किया गया था। इसके पीछे जब अनंत अंबानी से पूछा गया तो अनंत अंबानी ने कहा था कि वे मोदी जी के कहने पे वेड इन इंडिया को प्रमोट करते हुए इंडिया में ही शादी करने वाले थे। पहले ऐसी खबरें आ रही थी कि दोनों की शादी लंदन में स्थित उनके विला में होने वाली है, जो कि मुकेश अंबानी ने हाल ही में खरीदा था। लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ और दोनों की शादी इंडिया में ही हुई है। लेकिन अंबानी परिवार के शादी के फंक्शंस तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल क्योंकि दोनों की शादी इंडिया में ही हुई और दोनों की शादी लंदन में पॉसिबल नहीं हो पाई, इस वजह से अब दोनों के पोस्ट वेडिंग फंक्शंस को लंदन में सेलिब्रेट करने वाले हैं मुकेश अंबानी। बता दें कि एक हफ्ते के अंदर पूरी अंबानी फैमिली लंदन के लिए रवाना होने वाली है, जहां अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के पोस्ट वेडिंग फंक्शंस को सेलिब्रेट किया जाएगा। आपको बता दें कि वहां भी देश विदेश से बड़े बड़े लोग दोनों के पोस्ट वेडिंग फंक्शंस में शामिल होने वाले हैं। अब बात करें दोनों की शादी की, तो दोनों की शादी वर्ल्ड की नंबर 1 शादी बन चुकी है। राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी की शादी ने ऐसा बार सेट किया है जिसे ना आज तक कोई तोड़ पाया है और शायद ही आगे जाके कोई तोड़ सकता है, क्योंकि अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में कुल 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। दरअसल ये अमाउंट यूके की प्रिंसेस की शादी से भी ज़्यादा था। दरअसल उनकी शादी में सिर्फ 1200 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। और बता दें कि मुकेश अंबानी ने तो 1500 करोड़ सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की प्री वेडिंग फंक्शन में खर्च किए थे। बता दें कि दोनों के प्री वेडिंग फंक्शन पे रिहाना ने भी परफॉर्म किया था, जिसके साथ ही साथ दोनों के संगीत सेरेमनी में जस्टिन बीबर जैसे बड़े सिंगर्स ने परफॉर्म किया था, जिसके साथ ही साथ दोनों के गेस्ट लिस्ट में किम कार्दाशियन का नाम भी शामिल था। दरअसल कार्दाशियन सिस्टर्स अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में शामिल हुई थी, जिसके साथ ही साथ देश विदेश के सबसे बड़े बिजनेसमैन, क्रिकेटर्स, हॉलीवुड स्टार्स, बॉलीवुड स्टार्स और इसके साथ ही साथ सभी बड़े पॉलिटिशियंस दोनों की शादी में शामिल हुए थे। दरअसल दोनों की शादी की बारात में सारे बॉलीवुड स्टार्स, जिसके साथ साथ हॉलीवुड स्टार्स में किम कार्दाशियन और जॉन सेना भी दोनों की शादी में बारात में डांस करते हुए नजर आए। जिसके साथ ही साथ मुकेश अंबानी ने अगले दिन अपने रिलायंस के सारे एम्प्लॉयज़ और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी अलग से एक रिसेप्शन सेरेमनी ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें देश के सभी बड़े इन्फ्लुएंसर्स और उनके साथ ही साथ रिलायंस और जियो के सभी एम्प्लॉयज़ भी शामिल हुए थे। अगर हम बात करें डिशेस की जो कि इनके खाने में रखी गई थी, तो बता दें कि सिर्फ 1200 से ज़्यादा तो स्वीट डिश यानी कि डेजर्ट इनकी शादी में रखा गया था। इसके साथ ही साथ बहुत सारी इंटरनेशनल डिशेस और इंडिया के मोस्ट फेमस क्विजीन्स भी इनकी शादी में रखे गए थे। देश के हर कोने से हर बेस्ट डिश को इनकी शादी में शामिल किया गया था। वही बात करें मुकेश अंबानी के फैमिली के द्वारा पहनी गई ड्रेसेस और ज्वेलरीज की, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सबका अटेंशन सीख किया था। बात करें अगर नीता मुकेश अंबानी की, तो नीता अंबानी ने अपने बेटे के प्री वेडिंग फंक्शन में जो हार पहना था उसने काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरी थी। दरअसल वो हार 500 करोड़ का हार था, जिसमें काफ़ी बड़े बड़े डायमंड्स स्टडेड थे। जिसके साथ ही साथ अब फाइनली ईशा अंबानी ने भी दोनों की बारात में
एक हार पहना जिसने सभी का ध्यान अपनी तरफ बटोर लिया। बता दें कि ईशा अंबानी ने 500 करोड़ का हार पहना था, जिसके साथ ही साथ ईशा अंबानी के हर लुक ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। जिसके साथ बात करें अगर हम अनंत अंबानी की, तो अनंत अंबानी ने जो अपने संगीत में शेरवानी का कुर्ता पहना था, सिर्फ और सिर्फ वो कुर्ते की कीमत 6 करोड़ रुपए थी। दरअसल वो कुर्ते पे जितना भी वर्क था वो प्योर गोल्ड और डायमंड्स का था। जिसके साथ ही साथ उन्होंने अपनी बारात में सेहरा बंधाई सेरेमनी के समय जो सेहरा पहना था, वो सेहरे में एक काफ़ी बड़ा डायमंड लगा हुआ था, जिसकी कीमत टोटल 214 करोड़ रुपए थी। जिसके साथ ही साथ अनंत अंबानी अपने हर फंक्शन में अपने शेरवानीज़ और अपने कोट्स के ऊपर एक ब्रोच लगाते हुए नज़र आए। दरअसल उनने हर फंक्शन में अलग ब्रोच लगाया था और सभी ब्रोचेस की कीमत करोड़ों रुपए थी, जिनमें से एक सबसे फेमस ब्रोच था जिसमें एक बड़ा सा ग्रीन कलर का एमरल्ड था और उसके ऊपर डायमंड स्टडेड एक चीता बना हुआ था, जो कि एक ज़ाम्बियन एमरल्ड था और वो 750 कैरेट का था, जिसकी कीमत लगभग 50 से 60 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जिसके साथ ही साथ अनंत अंबानी ने जो वॉचेस पहनी थी उनकी कीमत भी लगभग 50 करोड़ रुपए थी। इसके साथ ही साथ अनंत अंबानी ने अपने फ्रेंड्स को, जो कि उनके फ्रेंड्स थे जिन्होंने बारात में डांस किया, उन सभी को उनने 3 करोड़ रुपए की घड़ी एज अ रिटर्न गिफ्ट दी। यानी कि दोनों की शादी में गिफ्ट्स भी बहुत महंगे आए होंगे, क्योंकि 3 करोड़ का तो सिर्फ रिटर्न गिफ्ट ही दिया था अंबानी फैमिली ने। बता दें कि ऐसी खबरें आ रही थी कि सलमान खान ने दोनों को एक 7 करोड़ की कार गिफ्ट की है। जिसके साथ ही साथ दोनों के प्री वेडिंग फंक्शंस में भी काफ़ी महंगे गिफ्ट्स अंबानी फैमिली को मिले थे, जिनमें से एक था 650 करोड़ का विला, जो कि फेसबुक के मालिक ने उन्हें गिफ्ट किया था। अब वही बात करें अगर राधिका मर्चेंट के आउटफिट की, तो राधिका मर्चेंट का जो लहंगा था वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। जिसके साथ ही साथ राधिका मर्चेंट ने काफ़ी हैवी ज्वेलरी पहनी हुई थी, जिनकी कीमत करोड़ों में थी। जिसके साथ ही साथ राधिका मर्चेंट ने जो लहंगा पहना था वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव और कॉस्टली था। बात करें हम अगर ईशा अंबानी की, तो ईशा अंबानी ने अपनी शादी में 100 करोड़ का लहंगा पहना था और उनके पूरी शादी की कीमत सिर्फ 800 करोड़ थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि राधिका मर्चेंट की शादी की कॉस्ट 5000 करोड़ थी, तो ऑब्वियसली उनका लहंगा भी कुछ ना कुछ खास तो होगा और उनके लहंगे की कीमत शायद ईशा के भी लहंगे से ज़्यादा हो। अगर बात करें इनकी वेडिंग के कॉस्ट की, जो कि सिर्फ 5000 करोड़ रुपए था, तो अगर हम इनके ज्वेलरी और ड्रेसेस की बात करें और जितने भी एमरल्ड्स पूरी अंबानी फैमिली ने पहने थे, उसकी कॉस्ट तो कम से कम 10,000 करोड़ रुपए के ऊपर ही होगी। अगर हम बात करें ईशा अंबानी की, तो ईशा अंबानी ने रिसेप्शन में एक काफ़ी कॉस्टली नेकलेस पहना था, जो कि नवरत्न हार था, जिसे बनाने में ईशा अंबानी को 3 साल लगे थे, क्योंकि वो जो स्टोन्स होते हैं उन्हें फाइंड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल टास्क है। ईशा अंबानी ने एक स्टोन वाला नेकलेस पहना था रिसेप्शन पार्टी में, जिसमें 9 तरह के डिफरेंट कलर के डायमंड्स लगे हुए थे और हर एक डायमंड किसी बात को रिप्रेजेंट कर रहा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली और हैवी नेकलेस ईशा अंबानी ने पहना था। बात करें बॉलीवुड स्टार्स की, तो बॉलीवुड और हॉलीवुड के सभी स्टार्स दोनों की शादी में शामिल हुए थे, जिसमें से एक बड़ा नाम जो कि उनकी शादी में शामिल नहीं हुआ था वो थे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा। फैंस काफ़ी ज़्यादा दोनों को मिस कर रहे थे। दोनों लंदन में होने की वजह से दोनों की शादी अटेंड नहीं कर पाए थे, पर अब जब दोनों का पोस्ट वेडिंग फंक्शन लंदन में सेलिब्रेट होने जा रहा है, तो हो सकता है कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा दोनों के पोस्ट वेडिंग फंक्शंस में आपको देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल तो हर जगह अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की ही शादी के चर्चे हर तरफ
हो रहे हैं, क्योंकि इनकी शादी से पहले ही इनकी एंगेजमेंट इतनी ग्रैंड तरीके से हुई थी कि लोगों का ध्यान इस एंगेजमेंट ने पूरी तरीके से बटोर लिया था, जिसके बाद ही दोनों के लिए 2 प्री वेडिंग फंक्शंस ऑर्गेनाइज किए थे। पहला प्री वेडिंग फंक्शन 1 मार्च से 3 मार्च तक हुआ था, जो कि जामनगर में सेलिब्रेट किया गया था। वहाँ भी देश के सबसे बड़े बिलियनर्स, पॉलिटिशियंस और हॉलीवुड स्टार से लेके बॉलीवुड स्टार्स सभी शामिल हुए थे। जिसके बाद इनका सेकेंड प्री वेडिंग फंक्शन को एक क्रूज शिप पे रखा गया था, जो कि 29 मई से लेके 1 जून तक सेलिब्रेट किया गया था, जिसमें भी और हॉलीवुड स्टार्स दोनों की शादी में शामिल थे। ये तो थी सदी की सबसे बड़ी शादी। अब शायद ही इस बार को कोई और तोड़ सके, क्योंकि मुकेश अंबानी ने अपने छोटे बेटे की शादी में इतना ऊंचा बार सेट कर दिया है कि शायद ही इसे कोई तोड़ पाए, क्योंकि इतने सारे लोगों को एक साथ अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मुकेश अंबानी ही है। उन्होंने ये चीज़ तो बता दी है। तो आपका इनकी शादी पे क्या कहना था, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।